गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज सुबह की पाली में हुए कक्षा 10 के अंग्रेजी के पेपर जिसका कोड है 817 BN, इसका सॉल्यूशन मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए के अंतर्गत सबसे पहले पैसेज दिया है जिसके क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो पहला है तंबाकू इज यूज्ड, तो आंसर हो जाएगा ऑल ओवर द इंडिया। दूसरे का है गेट राइट ऑफ द हैबिट ऑफ यूजिंग तंबाकू। और तीसरा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट नाउ वेयर, तो इसका हो जाएगा एवरीवेयर। क्वेश्चन नंबर चार में खाली स्थान में ऑल आर करेक्ट आएगा और पांचवें में एनेक्सियसली आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में रीअरेंज द फॉलोइंग, इसको सही क्रम में लगाना तो हो जाएगा सी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल। सातवें वाले में मिसस्पेल्ड बताना है तो इंटायरली मिसस्पेल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भरा जाएगा अपॉन। क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत पोएम की लाइनें दी हैं जिसमें पहले वाले में हो जाएगा नो वन, 10वें वाले का हो जाएगा ऑल अवर वर्क। क्वेश्चन नंबर 11 में व्हाट डिड लेंचो प्लेस ऑन द लेटर, तो आंसर हो जाएगा स्टाम्प। 12 वाले में हो जाएगा व्हाट इज द मैंडेलाज व्यू द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, इसका हो जाएगा प्यूपिल। 13 वाला क्वेश्चन है व्हाट नेम डिड एन गिव हर डायरी, तो इसका हो जाएगा किट्टी। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 वाले में 14 का हो जाएगा बियर, 15वें वाले का हो जाएगा इफ एनी डाउट। और क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट डिड ट्रिकी रिफ्यूज टू ईट, तो इसका हो जाएगा फेवरेट डिशेस। क्वेश्चन नंबर 17 हु कैन बी इजीली रॉब्ड, तो इसका हो जाएगा अ ग्रेडी मैन। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट डिड द नेम ऑफ द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, तो इसका हो जाएगा भोली या सुलेखा, हम आंसर लिख सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, तो इसका डी वाला हो जाएगा। हु ट्रैक्ड हॉरेस, तो इसका हो जाएगा आ क्लेवर यंग लेडी। इसके बाद सेक्शन बी के अंतर्गत रीडिंग के लिए एक पैसेज दिया जिसके क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो पहला है व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, तो इट इज ओनली अंडर, इस प्रकार से यहाँ तक डिस्कवर्ड तक इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है हु हेल्प द पुअर एंड नीडी, तो आंसर हो जाएगा हु की जगह पे हम लिखेंगे अ मैन ऑफ करेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशन हेल्प द पुअर एंड नीडी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं। राइटिंग वाले सेक्शन में हमें लेटर लिखना है अपनी माँ के लिए कि उनका हमारा बर्थडे आ रहा है, और या फिर हम अपने प्रिंसिपल को कॉलेज में स्पोर्ट की व्यवस्था के लिए एप्लीकेशन लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत रिपोर्ट राइटिंग करनी थी, या तो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज बाय द रोड साइड, या एक आर्टिकल लिखना था मैरिज पार्टी पर। इस प्रकार से इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना था। क्वेश्चन नंबर 4 में री राइटिंग द, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो रामू टोल्ड हिज फ्रेंड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, सीधा सेंटेंस बन जाता। इसका पैसिव बनाना था तो पैसिव बनता है हिज सन वाज टेकन टू हॉस्पिटल बाय हिम। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी वाले क्वेश्चन में पंक्चुएशन करना तो रीता सेड टू रीना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल यू नॉट बी गोइंग टू सी शीला, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा बंद। इस प्रकार से इसका लिख सकते थे। उसके बाद ट्रांसलेशन करनी थी मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है तो देयर इज क्लोज कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है तो आ हेल्दी माइंड रेजिडेंस इन आ हेल्दी बॉडी। विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, तभी वे ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। ओनली देन दे कैन स्टडी केयरफुली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं जिनके 30 से 40 शब्दों में आंसर देने थे। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन ही द हेल स्टॉप्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ही वाज वरीड अबाउट द लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अथवा वाले में लिखा था वाई अकॉर्डिंग टू मंडेला ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेट, तो आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मंडेला ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेट बिकॉज दे आर इन एसेंस प्रिजनर्स ऑफ हेट्रेड प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस एंड आर देयरफॉर नॉट ट्रूली फ्री देमसेल्व्स। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते थे। उसके बाद बी वाले क्वेश्चन में व्हाट वर एनीज फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी, इसका आंसर लिखना था। इसका आंसर हो जाएगा एन बिलीव्ड दैट शी डज नॉट हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड whom she can confide in, though she had friends she was never able to truly open up
about her feeling with them, so she decided to confide all her thought and innermost feeling to her diary instead, since she wanted her diary to be her friend। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे। अथवा वाले क्वेश्चन में भाई डिड वली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड, इसका आंसर होगा when the elderly gentleman called Wali a child and asked her to sit down, the little girl is extremely annoyed and irritated. She does not like to be called a child. To show displeasure, she tells him that she is already 8 years of age. Besides, she has paid her 30 paise to buy the ticket like every other person। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे। क्वेश्चन 6 के अंतर्गत लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं जिनके उत्तर आपको 60 शब्दों में देने थे। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन नताल्या एंड लोमोव, तो इसका आंसर होगा नताल्या एंड लोमोव आर एम्बॉयल्ड इन द डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ द ऑक्सन meadow. Natalia claims that the meadow belonged to her while Lomov asserts that it rightfully belonged to him. They both present arguments and contradict to support their claims। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत आपको 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन ए सिलेबस की आपको 4 लाइन की पोएम लिखनी थी जो आपके इस पेपर में ना आई हो। क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत किन्हीं 3 में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना था। क्वेश्चन नंबर 9, भाई इज भोली डिनाइड टू मैरी बिशंबर, इसका आंसर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत देना था। इसका आंसर लिख सकते हैं कि भोली डिनाइड टू मैरी बिशंबर बिकॉज बिशंबरनाथ वाज अ ग्रेडी मैन एंड वांटेड अ डॉबरी। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। और अथवा में है व्हाट काइंड ऑफ थीप हरि सिंह बाज, इसका आंसर हो जाएगा हरि सिंह बाज अ स्मॉल टाइम थीप, his real name is not Hari Singh, he keeps on changing name to escape from police, his modus operandi is that he earns the trust of people then robs them and flees। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत लॉन्ग क्वेश्चन है, इन 2 प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ मेटिल्डा, आप मेटिल्डा का करेक्टर लिख सकते थे। मेटिल्डा इज वेरी प्रेटी एंड ड्रीमी वुमेन, she loves to be loved by rich men, she is born in a family of clerk, she therefore marries to a warden clerk, am loyal, he is posted in a board of education office, they are invited to a minister party, Matilda goes to it wearing the borrowed diamond necklace, she is greatly admired by all present at the party, she loses this necklace, it is artificial but she do not know, she buys a new necklace and return it take them 10 years to repay it, during the period Matilda has grown rough heart and old woman, she thus pay the price of dreaming। इस प्रकार से हम मेटिल्डा का चित्रण लिख सकते थे। इस प्रकार से यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।